हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपनी दोस्तों 4 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें 5वें नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख बांध। दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख बांध से संबंधित आज मैं आपको टॉप 40 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसमें आरपीएससी और आदिन्य चयन बोर्ड द्वारा हाल ही में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गई है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के ये प्रश्न है, जो कि आपको हर प्रश्न के नीचे आपको ये देखने को मिलेगा कि ये प्रश्न है वो कौन कौन सी परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों, अगर आपने पिछली जो 4 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से। आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर क्लासें जरूर देखें पिछली। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख बांधों से संबंधित देखिए पहला प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर मेजा बांध स्थित है? बताइए, मेजा बांध है वो कहां पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये भीलवाड़ा में है मेजा बांध। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। एनिमल अटेंडेंट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस में भी और लेक्चरर में भी पूछा गया प्रश्न है ये। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? मेजा बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों, ये कोठारी नदी पर बनाया गया है भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह बांध है दोस्तों भीलवाड़ा का मुख्य पेयजल स्रोत है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न है, काफी सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जवाई बांध कहाँ स्थित है? बताइए, जवाई बांध है वो दोस्तों कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये पाली में है दोस्तों जवाई बांध। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। एनिमल अटेंडेंट में पूछा गया प्रश्न है और फॉरेस्टर में भी पूछा गया प्रश्न है और थर्ड ग्रेड में भी ये डिट्टो प्रश्न है वो पूछा गया है। दोस्तों, ये लूणी नदी, सॉरी, जो जवाई नदी है उस पर बनाया गया है दोस्तों ये जवाई बांध। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर जवाई बांध योजना से सिंचित जिले हैं। जवाई बांध योजना से सिंचित जिले हैं, तो वो जिले कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पाली, जालोर। दोस्तों, पाली जालोर को दोस्तों सिंचाई सुविधा है वो उपलब्ध होती है। पाली, सॉरी, पाली और जालोर को दोस्तों सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। और दोस्तों, जोधपुर और पाली को पेयजल उपलब्ध होता है, ये भी आपको याद रखना है। जोधपुर और पाली को पेयजल उपलब्ध होता है और पाली और जालोर को दोस्तों सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। कंप्यूटर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नौनेरा यानी कि नवनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है। बताइए, नवनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है तो दोस्तों कहां पर चल रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये काली सिंध नदी पर चल रहा है दोस्तों। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। फॉरेस्ट गार्ड में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 6 नंबर का प्रश्न है, नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है? नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है? तो दोस्तों ये कौन सी तहसील में? तो ये दिगोद तहसील में स्थित है दोस्तों ये नवनेरा बांध। ठीक है, कहां पर है ये? तो दोस्तों ये काली सिंध नदी पर दिगोद कोटा में ये स्थित है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर में ये प्रश्न है वो मित्रों पूछा जा चुका है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, दिगोद कोटा में। आगे देखिए दोस्तों, और 17 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों शिलान्यास भी किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ? बीसलपुर बांध का निर्माण दोस्तों किस वर्ष में पूर्ण हुआ? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1999 में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताया था नवनेरा बांध, इस पर दोस्तों ईआरसीपी यानी कि पूर्वी राजस्थान जो नहर परियोजना है, इसके अंतर्गत एक बांध का निर्माण है वो किया जा रहा है, उसका शिलान्यास किया गया है अभी मोदी के द्वारा। ठीक है। 7वां नंबर का प्रश्न था बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ, तो दोस्तों ये किस वर्ष पूर्ण हुआ, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1999 में। ये सीईटी ग्रेजुएशन में ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2023 में। आगे देखिए यहाँ पे बनास नदी पर कौन सा बांध है, दोस्तों बनास नदी पर कौन सा बांध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है इसमें बीसलपुर बांध है, ये बनास नदी पर है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। दोस्तों इस जो बीसलपुर बांध की जो लंबाई है वो दोस्तों 580 मीटर है। कितनी है? 580 मीटर है वो दोस्तों इसकी लंबाई है, और 21 मीटर ऊंचा कंक्रीट से निर्मित बांध है ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कहां पर है ये बनास नदी पर देवली तहसील में टोडा रायसिंह टोंक में ये स्थित है दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी पर बीसलपुर बांध का निर्माण किया गया है। बीसलपुर बांध का निर्माण दोस्तों बताइए कौन सी नदी पर किया गया है, तो बनास नदी पर किया गया है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी। नेक्स्ट है आगे देखिए, ये देखिए एनिमल अटेंडेंट में पूछा गया प्रश्न है। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में है राणा प्रताप सागर बांध। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, फॉरेस्ट गार्ड में और लैब असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राणा प्रताप सागर बांध। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चूलिया जलप्रपात है ये चंबल नदी पर है और चित्तौड़गढ़ में ये स्थित है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए मित्रों यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें राणा प्रताप सागर बांध। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों गांधी सागर बांध की ऊंचाई है वो 62 मीटर है। कितनी है? 62 मीटर। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी सागर बांध की ऊंचाई 62 मीटर है, कोटा बैराज की 42 मीटर है, और राणा प्रताप सागर की दोस्तों 36 मीटर है, और जवाहर सागर की 45 मीटर। तो यहाँ पर इसमें गांधी सागर का पूछा है तो 62 मीटर इसकी ऊंचाई है। सीईटी 10+2 में ये प्रश्न है वो पूछा गया है 2023 में। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित है। चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित है, तो देखिए गांधी सागर को छोड़ दीजिए, गांधी सागर दोस्तों एमपी में। ठीक है, बाकी कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध ये तीनों दोस्तों राजस्थान में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। 1, 3, 4 कौन से ऑप्शन में है, तो ये दोस्तों 1, 3, 4 ये डी नंबर के ऑप्शन में है, केवल 1, 3, 4। ये एसआई प्लाटून कमांडर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों ये चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी एनिमल अटेंडेंट में पूछा गया प्रश्न है और सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये चंबल नदी पर बने हुए हैं दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, लैब असिस्टेंट में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। 17 नंबर का प्रश्न है गांधी सागर बांध अवस्थित है, ये भी दोस्तों चंबल नदी पर ही है, यानी कि चंबल परियोजना पर। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी दोस्तों जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है,
तो देखिए गांधी सागर नहीं है राजस्थान में, ये एमपी में है। ठीक है, बाकी राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बराज ये तीनों राजस्थान में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये जयन में पूछा गया प्रश्न है। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है? गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर बांध है, कोटा बैराज है, रामगढ़ बांध है। ये दोस्तों चंबल नदी पर नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीईटी 10+2 में पूछा गया प्रश्न है। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। तो ये हुई है दोस्तों कोटा बैराज पर। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोटा बैराज पर। ठीक है, ये देखिए ये भी जयन में पूछा गया प्रश्न है। 21 नंबर का प्रश्न है, जवाहर सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? बताइए जवाहर सागर बांध कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों ये चंबल नदी पर है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सीईटी ग्रेजुएशन में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, जवाहर सागर बांध किस जिले में है? दोस्तों जवाहर सागर बांध है ये किस जिले में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोटा बूंदी में है दोस्तों ये जवाहर सागर बांध। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न है और 3rd ग्रेड में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। कोटा बूंदी सीमा पर है दोस्तों ये जवाहर सागर बांध। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें सही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए चंबल नदी से होने वाले भूसरण और बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में राणा प्रताप सागर बांध और तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध बनाया गया। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? उपरोक्त कथनों में से अपने को बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों सही कथन तो इसमें दोनों ही है। स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानिए। चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानिए। तो दोस्तों सही क्रम में पहचानना है तो क्या हो जाएगा इसमें? तो दोस्तों सबसे पहले आएगा गांधी सागर। ठीक है भाई, गांधी सागर मध्य प्रदेश में और चंबल नदी का उद्गम भी वहीं से होता है। फिर बाकी देखिए राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर और फिर कोटा बैराज। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सबसे लंबा बांध है। बताइए राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध है वो है दोस्तों माही बजाज सागर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों ये सबसे लंबा बांध है और इसकी लंबाई है वो दोस्तों 3109 मीटर है, वो इसकी लंबाई है। ठीक है, और कहां पर है ये? बांसवाड़ा में। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है। कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है तो किससे जल ग्रहण करता है? तो दोस्तों ये माही बजाज सागर बांध से ये क्या करता है? जल ग्रहण करता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी देखिए कई परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बांसवाड़ा में बनाया गया था? बताइए कौन सा बांध बांसवाड़ा में बनाया गया था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है माही बजाज सागर बांध। ये बांसवाड़ा में बनाया गया था। सही उत्तर हो जाएगा। कहां पर है ये? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में 1983 में बनाया गया था दोस्तों। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। स्टेनोग्राफर एग्जाम में ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा बांध जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है? जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है तो वो करता है दोस्तों माही बजाज सागर बांध। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, इस पे दोस्तों विद्युत स्थापित क्षमता है 140 मेगावाट। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। सीईटी ग्रेजुएशन में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कहां पर है ये? बांसवाड़ा में। बताइए, बताया था मैंने अभी आपको, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ये भी जूनियर इंस्ट्रक्टर में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है?
तो दोस्तों कौन सी नदी पर है ये? माही नदी पर है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। फॉरेस्ट गार्ड असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट में और हैंडलूम इंस्पेक्टर में पूछा गया प्रश्न ये। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है? बताइए कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सरजू सागर बांध। सरजू सागर बांध है ये कोट बांध भी कहलाता है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। कहाँ पर है ये? तो ये उदयपुर वाटी झुंझुनू में, ठीक है, शाकंभरी पहाड़ियों में स्थित है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का बाकली बांध किस नदी पर बना हुआ है? बाकली बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों ये सुकड़ी नदी पर बना हुआ है दोस्तों, ये सेलड़ी जालोर में, ठीक है, सेलड़ी जालोर में। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इन्वेस्टिगेटर और कांस्टेबल एग्जाम दोनों के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में किसके दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनोट बांध का निर्माण करवाया था? बताइए कनोट बांध का निर्माण है वो करवाया था। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूक ऑफ कनोट। दोस्तों ड्यूक ऑफ कनोट महाराणा फतेह सिंह ने दोस्तों 1889 में ड्यूक ऑफ कनोट के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनोट बांध का निर्माण है वो करवाया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए दोस्तों 34 नंबर का प्रश्न है, अडवाणा बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये अडवाणा बांध है ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जेएसए में पूछा गया प्रश्न है। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें बांसवाड़ा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा। दोस्तों ये अनास बांध परियोजना है, ये माही की सहायक नदी अनास नदी पर बांसवाड़ा जिले में ये बांध स्थित है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। कलरक सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए माधो सागर बांध स्थित है, ये माधो सागर बांध कहां पर है? तो दोस्तों ये दौसा में है। कहां पर है? दौसा में है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे ये थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए, मदार बांध किस नदी पर बनाया गया था? मदार बांध कौन सी नदी पर बनाया गया था? तो ये बेडच नदी पर बनाया गया था दोस्तों ये मदार बांध। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। कहां पर है ये? उदयपुर में है दोस्तों ये, ठीक है। रीट एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए यहाँ पर पांचना बांध राजस्थान में कहां पर स्थित है? पांचना बांध कहाँ है? तो दोस्तों पांचना बांध है ये करौली में। कहां पर है? करौली में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, करौली में है ये पांचना बांध, ठीक है। गुडला करौली के अंदर मिट्टी से निर्मित है ये बांध, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है मिट्टी से निर्मित। अमेरिका के आर्थिक सहयोग से दोस्तों ये निर्मित है। इसमें 5 नदियों का पानी आता है, भद्रावती, बरखेड़ा, अट्टा, माची और भैंसावट, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। एनिमल अटेंडेंट, साल्ट इंस्पेक्टर और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, कौन सा युग में बांध जिला सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग में बांध जिला सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, पांचना बांध है ये करौली में है, बिल्कुल सही है। मेजा बांध है ये भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सही है। जवाई बांध जालोर, गलत हो जाएगा। चाकड़ बांध है ये बूंदी में है, बिल्कुल सही है। ये जवाई बांध है ये दोस्तों कहां पर है? ये पाली में है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये जेएन में पूछा गया प्रश्न है। 40 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए जवाई बांध है ये पाली में है, बिल्कुल सही है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल सही है। उमेद सागर बांध है भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सही है। बजाज सागर बांध डूंगरपुर, गलत दे रखा है। बजाज सागर बांध है ये कहां पर है? तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में है। कहां पर है? बांसवाड़ा में। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। स्टेनोग्राफर एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 41 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में झील या बांध दे रखा है और सूची सेकंड में जिला दे रखा है। यहाँ पर देखिए तालाब ए शाही बांध कहां पर है? तो दोस्तों ये धौलपुर में है। कहां पर है? धौलपुर में। गेप सागर कहां है? तो दोस्तों गेप सागर डूंगरपुर में है। कडाना बांध कहां है? तो दोस्तों कडाना बांध बांसवाड़ा में है। और हेमावास बांध कहां है? तो दोस्तों ये पाली में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
3-4-2-1, 3-4-2-1 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3-4-2-1। वीडियो एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये राजस्थान के प्रमुख बांधों से संबंधित प्रश्न है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्यारस एकेडमी के साथ में जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।